My dear student, I am your physics teacher Sajid Sen. Today we are going to discuss emission and absorption of radiation. रेडिएशन की एमिशन कैसे होती है और एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक मेटल बॉक्स लेते हैं जिसकी 4 डिफरेंट नेचर की सर्फेसेस होती हैं और इस मेटल बॉक्स को हम बोलते हैं लेज़ली क्यूब। तो लेज़ली क्यूब को सबसे पहले नंबर पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि a metal box having 4 faces of different nature is called a Leslie cube। और ये इसकी जो 4 डिफरेंट फेसेस होते हैं वो डिफरेंट नेचर की जो है ना प्रॉपर्टी रखते होते हैं और इस प्रॉपर्टी की वजह से, डिफरेंट नेचर की प्रॉपर्टी की वजह से जो है ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट को जो है या रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो ये सारी डिटेल आज हम लोग इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। ये जो लेज़ली क्यूब के हमारे पास 4 फेसेस हैं, इन 4 फेसेस में पहला जो फेस हमारे पास होगा वो है शाइनी सिल्वर्ड सरफेस, और दूसरा जो फेस हमारे पास है वो है जी हमारे पास है डल ब्लैक सरफेस, और तीसरा जो फेस हमारे पास है लेज़ली क्यूब का वो है जी वाइट सरफेस, और इसी तरीके से जो चौथा फेस हमारे पास है वो है हमारे पास कलर्ड सरफेस। अब मैं 1 बाय 1 जो है इनकी डिटेल बताऊंगा कि ये किस तरीके से थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं और इसके अलावा जो है ये एमिट करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस की। शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस जो है ये हमारे पास वास्ट जो है ये एमिटर है, यानी रेडिएशंस को बिल्कुल जो है ये एमिट नहीं करता, और इसी तरीके से जो है बल्कि बिल्कुल जो है ये रेडिएशंस को कहने का मतलब ये है, वर्स्ट एमिटर का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है एमिट करता है, बहुत ज़्यादा एमिट करता है। और इसी तरीके से जो है वर्स्ट जो है ये हमारे पास क्या है कि एब्जॉर्बर है, जबकि बेस्ट रिफ्लेक्टर है, यानी रेडिएशंस को बहुत अच्छे तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है, किसी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब नहीं करता। ये शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस वाला फेस जो है हमारे पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डल ब्लैक सरफेस की तरफ। डल ब्लैक सरफेस का जो फेस है हमारे पास लेज़ली क्यूब का, ये शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस से बिल्कुल अपोजिट है, यानी डल ब्लैक सरफेस जो है ये हमारे पास बेस्ट एब्जॉर्बर है, बेस्ट जो है ये एमिटर है, जबकि वर्स्ट रिफ्लेक्टर है, यानी ये रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जो भी रेडिएशन आती है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम वाइट सरफेस की तरफ। वाइट सरफेस जो है कंपैरेटिवली जो है ये कम अमाउंट को जो है ये एब्जॉर्ब करता है और ये रिफ्लेक्ट करता है इसके मुकाबले में, शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस के मुकाबले में। तो इस तरीके से वाइट सरफेस जो है हमारे पास ये एक ऐसा फेस होता है जो गुड जो है रिफ्लेक्टर होता है, बैड एमिटर होता है, बैड एब्जॉर्बर होता है। और इसी के बिल्कुल अपोजिट हमारे पास क्या है, कलर्ड सरफेस है। कलर्ड सरफेस जो है ये गुड एमिटर है और गुड एब्जॉर्बर है, लेकिन जो है ये बैड रिफ्लेक्टर है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ इन चारों फेसेस की। तो यहाँ से हमें पता चला कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो नेचर की जो सर्फेसेस होती हैं वो मुख्तलिफ़ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। ये डिपेंड करता है उस सरफेस के कलर और नेचर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि उस वक्त रूनुमा होता है जब अर्थ सरफेस या अर्थ एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं वो सन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। अब सन की रेडिएशंस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक तो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं और दूसरी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनकी प्यारे बच्चों वेव लेंथ जो है लॉन्गर होती है, और इसके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, तो ये ऐसी रेडिएशंस होती है जिनकी वेव लेंथ जो है शॉर्टर होती है। तो वेव लेंथ बेसिकली क्या चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है कि ये हमारे पास एक वेव बनाई गई है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन के जो इस वेव के मीन पोजीशन से अबव वेव के जो पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो मीन पोजीशन से लोअर पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे। और 2 कंजेक्टिव ट्रफ्स या 2 कंजेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड वेव लेंथ। और वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, और जो कि वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा कि मीन पोजीशन के अपर जो पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोअर पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रफ्स। ये बात वेरीफाई कर लीजिए कि
बल्कि जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आगे 10th क्लास के अंदर पहले ही चैप्टर हमारे पास वेव का है, तो उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो मेन पोजीशन से जो अपर पार्ट्स हैं उनको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट्स हैं उनको हम ट्रफ्स बोलते हैं। कोई से दो कंसेक्टिव क्रेस या ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ वाली वेव्स को हम बोलते हैं क्या इंफ्रारेड रेडिएशंस, और शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव्स को हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या यूवी रेडिएशंस। तो जो हमारे पास सन्स हीट होती है ये बेसिकली इन्हीं दो किस्म की रेडिएशंस के ऊपर मुश्तमिल होती है। लेकिन जब ये रेडिएशंस ज़मीन तक पहुँचती हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर तक पहुँचती है, तो वहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ये क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो वेव्स हैं इंफ्रारेड रेडिएशन उनको क्या कर देते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और इस तरीके से जो है क्या होता है कि ये जब इन वेव्स को, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर हीट उसके साथ ज़ाहिर है हीट भी ट्रांसफ़र हो रही होती है इन रेडिएशंस के साथ। तो फिर ये इससे ये होता है कि अर्थ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, अर्थ वार्मर हो जाती है, और इसके अलावा जो है इससे इन रेडिएशन से हमें हीट एनर्जी भी मिलती है और लाइट एनर्जी भी मिलती है, जो कि दोनों ये फैक्टर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स। इसलिए जो है ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये प्रोमिस होता है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी अराइज हो रही है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।